नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। इसके खिलाफ सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शन के जरिए नए नियमों को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि यूजीसी के नए नियमों में ऐसा क्या है जिससे सामान्य वर्ग के छात्र परेशान हैं, और यूजीसी के नए नियम कैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा देने वाले साबित होंगे। साथ ही बताऊंगा कि नए नियमों को लेकर खुद बीजेपी में ही कैसे बड़ी बगावत शुरू हो गई है। बड़े बड़े नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। आखिर में आपको बताऊंगा कि यूजीसी के नए नियमों को कैसे SC/ST एक्ट से जोड़ा जा रहा है, और इसका बड़ा उदाहरण ललितपुर के विष्णु तिवारी का दिया जा रहा है, जिन्होंने झूठे SC/ST एक्ट में 20 साल की सजा काटी और हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। इन 20 सालों के अंदर विष्णु तिवारी का सब कुछ कैसे तबाह हो गया, उसकी दास्तान सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल सरकार ने यूजीसी के जो नए नियम लागू किए हैं उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है, ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को खत्म करेंगे। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव ना हो। लेकिन इन नियमों को लेकर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उससे साफ है ये भेदभाव को मिटाने से ज्यादा ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों को परेशान करने वाले हैं और ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा देने वाले हैं। लोग सोशल मीडिया पर इसे बीजेपी की बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाली मुहिम के खिलाफ बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी हिंदुओं को जोड़ने की बात करती है वही नए नियमों के जरिए लोगों को जातिवाद में बांट रही है। आरोप है कि जो सवर्ण समाज बीजेपी को लगभग 53% वोट करता है, बीजेपी की सरकार ने उसी समाज पर यह नियम थोप दिए। दरअसल नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूर होगा। यह सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। समानता समिति में SC/ST, OBC, महिला और दिव्यांग सदस्य होंगे। इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि नए नियम का दुरुपयोग करते हुए SC/ST और OBC के वर्ग के छात्र सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ किसी दुश्मनी के चलते या द्वेष के चलते झूठे आरोपों में और झूठी शिकायतों में उन्हें फंसा सकते हैं, जिससे छात्रों का करियर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि यूजीसी 2026 के क्लॉज 3 के मुताबिक जातिगत भेदभाव तभी माना जाएगा जब वो SC/ST या OBC वर्ग के खिलाफ हो। यानी कि अगर सामान्य वर्ग समाज का छात्र अपनी जाति के चलते प्रताड़ित होता है तो नए नियमों के हिसाब से उसे पीड़ित नहीं माना जाएगा। यहां गौर करने वाली बात तो यह है कि 2012 के नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ कुछ सुरक्षा के प्रावधान थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। यानी कि अगर कोई सामान्य वर्ग के छात्र पर फर्जी आरोप लगाता है तो नए नियमों में उसके बचाव की सुरक्षा है ही नहीं। दावा किया जा रहा है कि नियमों से यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए अब इस नियम को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर इसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नियम 3C संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। तो वहीं अब यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज जहां सड़कों पर उतर आया है तो वहीं बीजेपी में ही इस मुद्दे पर बड़ी बगावत शुरू हो गई है। पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के बाद अब अयोध्या संभाग के GST में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा यह खबर भी है कि सामान्य वर्ग के सड़कों पर उतरते ही कई सवर्ण समाज के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो भी इस मुद्दे को लेकर नाराज हैं, जो इसे वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने यूजीसी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में अगर सरकार ने यह नियम वापस नहीं लिए या संशोधन नहीं किया तो आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है, जो बीजेपी की बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली। क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, फिर लोकसभा के चुनाव भी आएंगे।
तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को एक खतरे में डाल सकता है या बहुत बड़ा उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में बीजेपी को यानी कि जो मोदी सरकार है उसको इस पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। उधर यूजीसी के नए नियमों को SC/ST एक्ट जैसे कानून से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे ललितपुर के विष्णु तिवारी के केस का हवाला दिया जा रहा है। एक झूठा केस कैसे किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देता है, ये बात ललितपुर के विष्णु तिवारी के केस ने साबित कर दी, क्योंकि विष्णु तिवारी ने 19 साल 3 महीने की सजा उस झूठे केस में काटी जो उन्होंने किया ही नहीं था, और आखिर में हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है लगभग 20 साल में कैसे विष्णु तिवारी का सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि सन 2000 से जेल में बंद विष्णु तिवारी जब 20 साल बाद जेल से बाहर आए तो उनको लेने कोई नहीं आया, क्योंकि परिवार में कोई बचा ही नहीं था। उनके पास सिर्फ 600 रुपए थे जो जेल में रसोइया का काम करने के बाद कमाए थे। साल 2014 में पिता की मौत हो गई थी। 1 साल बाद मां ने भी बीमारी से दम तोड़ दिया था। इसके बाद बड़े भाइयों राम, किशोर और दिनेश की भी मौत हो गई। पिता की मौत के बारे में तो गांव के किसी परिचित ने पत्र भेजकर बताया था, लेकिन मां और 2 भाइयों की मौत का पता उन्हें 3 साल बाद पता चला था। साल 2018 में छोटा भाई महादेव जेल में मिलने आया तो उसी ने बताया था कि अब मां नहीं रही। सोचिए, पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन विष्णु तिवारी किसी भी अंतिम विदाई में शामिल नहीं हो पाए। अंतिम विदाई की बात तो छोड़िए, उन्हें मां, पिता और भाइयों की मौत की खबर तक कई साल बाद पता चली। क्या बीती होगी जब उन्हें इस बारे में पता चला होगा। कई कोर्ट भी ये मान चुके हैं कि कई बार SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसलिए न जाने कितने विष्णु तिवारी आज ऐसे ही झूठे केसों में सलाखों के पीछे होंगे और जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सरकारों को भी समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी समझना होगा कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसके लिए कानून बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि ऐसा कोई कानून या उसमें कोई क्लॉज ना हो जो खुद का पक्ष तक ना रख सके। उत्पीड़न किसी के साथ भी हो सकता है, कानून सबके लिए बराबर है। यह मान लिया जाए कि सामान्य वर्ग के ही लोग SC/ST या OBC वाले के साथ उत्पीड़न या भेदभाव करते हैं, यह सरासर बेईमानी होगी। खैर, अब देखना यह होगा कि सरकार UGC के नए नियमों को वापस लेती है या नहीं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।